रेडियो एक्टिव विकिरणों के 3 प्रकारों में जो रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान उत्सर्जित होते हैं, गामा विकिरण सबसे खतरनाक होती है। लेकिन गामा विकिरण क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों है, चलिए पता करते हैं। नाभिक के भीतर ऊर्जा स्तर मौजूद होते हैं, जैसे परमाणुओं में होते हैं। इसके अलावा जिस तरह विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं परमाणु में संक्रमण के दौरान उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर तक, उसी तरह नाभिक से भी विकिरण उत्सर्जित होते हैं। अंतर केवल इतना है कि नाभिक की स्थिति में वे कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि के होते हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा स्तरों में ये कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि के होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम ऊर्जा का अंतर लेते हैं 2 स्तरों के बीच जो 1 MeV के बराबर है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इक्वल्स 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इक्वल्स HF इक्वल्स H इंटू C अपॉन लैम्डा। इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू HC अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻13। ये लगभग बराबर है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3.0 इंटू 10⁸ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इक्वल्स 12.37 इंटू 10⁻⁻13 मीटर्स। ये लगभग बराबर है 0.0012 नैनोमीटर। हम जानते हैं कि इस कोटि की तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण गामा विकिरण है। संतति नाभिक एक अल्फा कण या बीटा कण के उत्सर्जन के बाद अधिकतर एक उत्तेजित अवस्था में पाया जाता है। जब इस तरह का नाभिक निम्नतम अवस्था से एक या अधिक संक्रमण का अनुभव करता है तो ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। उदाहरण के लिए कोबाल्ट 2760 एक उत्तेजित अवस्था में है। बीटा कणों के उत्सर्जन के बाद ये निम्नतम अवस्था में आता है 2 संक्रमणों के माध्यम से और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, जिनकी ऊर्जाएं 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारांश, हम कह सकते हैं कि परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण के समान नाभिक भी विकिरण उत्सर्जित करता है, जिनकी कोटि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। अल्फा या बीटा कणों के उत्सर्जन के बाद संतति नाभिक अधिकतर समय अपनी उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है। इस तरह के नाभिक को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपनी निम्नतम अवस्था में वापस आने की आवश्यकता होती है। नाभिक विकिरण का उत्सर्जन करता है जिसकी तरंगदैर्ध्य गामा विकिरणों के परास की होती है। रेडियो एक्टिव क्षय एक अविश्वसनीय प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक पिछली 2 शताब्दियों में इसको अधिक समझने में सक्षम हुए हैं। उनकी समझ ने चिकित्सा उपकरणों और ऊर्जा उत्पादन में काफी प्रगति की है। रेडियो एक्टिवता और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विधियों के बारे में जानने के लिए दोबारा जुड़े।